एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आपका स्वागत है मेरे इस नए व्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है आयांश संगीता का सफ़र, जिसमें हम अपने सफ़र के उतार चढ़ाव के बारे में आपसे शेयर करते हैं और डेली व्लॉग्स बनाते हैं। तो आप लोग सब कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। और आज का व्लॉग रहने वाला है करवा चौथ स्पेशल। तो मैंने कल मेहंदी लगाई थी, तो देखिए इस तरीके की कुछ मेरी मेहंदी रची है। ये अच्छी लग रही है ना? ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाई थी। आपने अगर कल का व्लॉग देखा हो तो ये देखिए। अभी मैं रेडी नहीं हुई हूँ दोस्तों। और ये देखिए, ये है मेरे हाथ पे जो अयांश ने मेहंदी लगाई है। प्यारी लग रही है ना दोस्तों? देखो, मुझे तो बहुत प्यारी लग रही है, क्योंकि मेरे बेटे ने पहली बार, जिसको अभी इतना बड़ा वो है नहीं कि कोन को दबा दबा करके कुछ बना सके, लेकिन उसने इतना सब कुछ किया है, मुझे तो बहुत खुशी हुई। ये देखो, और सुबह उठते ही पता क्या बोला उसने? मम्मा मेहंदी दिखाओ, मम्मा मेहंदी दिखाओ। ये देखिए, इतनी प्यारी मेहंदी मेरे बेटे ने ये लगाई है। और यहाँ पे ये मेहंदी मैंने लगाई है ना अयांश? यहाँ देखो, ये देखिए अयांश ने लगाई थी मेहंदी, है ना? प्यारी मेहंदी लगाई और इतना खुश हो रहा था ना वो। चलिए, तो आज का व्लॉग करवा चौथ स्पेशल रहने वाला है। तो हम किस तरीके से करवा चौथ मनाते हैं ये हम आपको बताएंगे। और पहले तो मैं रेडी होंगी और मेरा, अभी मैंने फेस पे कुछ लगाया, नो मेकअप लुक दिखाऊंगी। नो मेकअप लुक किस तरीके का होता है इसमें। दोस्तों, अयांश कह रहा है मम्मी तुम अकेले तैयार नहीं होगी, मैं भी करवा चौथ में तैयार होंगी। और मेरे मुंह से निकल गया कि कोट पैंट पहन लो। और ये तो कोट पैंट का दीवाना है, दीवाना। ले, कोट पैंट का मैं दीवाना हूँ, दीवाना। इसे तो मौका चाहिए कोट पैंट पहनने का, है ना? हाँ, मौका चाहिए, लेकिन मेरी मम्मा मौका ही नहीं देती। लो, चीज खाऊंगा। तैयार हो गए चीज खाते हैं? चलो, तो दोस्तों कैसी लग रही है? तो चलिए, मैं थोड़ा सा करते हैं हम मेकअप में मेरे पास क्या पास है कंसीलर, जो मैंने पहाड़ में शादी थी तो उसके लिए मंगाया था। और ये मेरे पास है थोड़ा सा ब्लश और फाउंडेशन। मेरे साइड का फाउंडेशन है, ये मैंने कैंटीन से मेरी बहन ने खरीदा था, मुझे दे दिया। मैंने ऐसे में काम चलाती हूँ, मैं मेकअप तो करती नहीं हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हम लगाएंगे ये कंसीलर अपने डार्क स्पॉट्स। अभी देखना दोस्तों कितना ज्यादा अंतर आएगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, एक तरफ मैंने कंसीलर लगा लिया है ना? थोड़ा सा यहाँ भी लगा लेते हैं आईलेट्स पे, क्योंकि ये देखिए गाइस, ये आंख देखिए ये वाली, और ये देखिए इसके नीचे बिल्कुल दिख रहे हैं गड्ढे से, और यहाँ पे बिल्कुल ब्लर कर दिया इसे। थोड़ा सा यहाँ जहाँ पे हमें लगता है कि डार्क हमारा एरिया है, वहाँ हम इसे ये देखो, ये रिने का काजल, ये मैंने ऊपर भी और आंखों में नीचे भी लगाया है। लाइनर का काम भी किया है इसमें, और काजल का काम भी किया, और इतना प्यारा ये लग रहा है, बहुत अच्छे से ये ग्लाइड हो जाता है दोस्तों। लगाएंगे फेस पे ये देखिए दोस्तों, कैसी लग रही हूँ मैं? लग रही है प्यारी अभी, लेकिन ये पहाड़ी लुक तो बिल्कुल नहीं है। आज हम फॉर करवा चौथ, ठीक है, तो पहाड़ी लुक हम क्रिएट करेंगे। तो ये बिल्कुल भी पहाड़ी लुक नहीं है, नॉर्मली आपका लुक है जो आप सुबह से लेकर रहेंगे शाम तक। तो ये इस तरीके से, मैंने कोई मेकअप कुछ भी नहीं, जरा सा कंसीलर और एक फाउंडेशन लगाया है, कुछ भी इतना पता ही नहीं लग रहा कि मैंने मेकअप किया है, अगर आपको सही से दिख रहा हो तो। दोस्तों, इसके बिना तो कोई भी लुक अधूरा है, सिंदूर के बिना। जी हाँ, तो दोस्तों ये है मेरा पूरा पहाड़ी लुक रेडी हो गया है। और ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा लुक। और ये मैंने जूड़ा बनाया है, देखिए कैसा लग रहा है जूड़ा। और ये देखिए, ये हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल गलोबंद इसको बोलते हैं, पहले भी मैंने बताया था, इसको गलोबंद बोलते हैं, जो कि होता है एक प्यारा सा चोकर। और ये जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये मंगलसूत्र है, और ये छोटा मंगलसूत्र जो मैं रोज पहनती हूँ, और ये मांग टीका, और ये हमारी फेमस गढ़वाली नथ। जी हाँ, ये गढ़वाली नथ है, कुमाऊनी नथ नहीं है। ये बड़ी प्यारी लगती है मुझे दोस्तों, बहुत सुंदर लगता है ये लुक। तो दोस्तों, जैसे कि ये पिछौड़ा है, बहुत ज्यादा हैवी होता है, तो आपको क्या कर लेना है, इसका जो ये पल्ला है, इसमें थोड़ा सा ये अपने हाथ के बाजू के बराबर ऐसा मोड़ करके यहाँ पे पिन लगा लेनी है, ठीक है। और पिन लगाने के बाद इसको आपने ऐसे हाथ से ऐसे
ऐसे डाल लेना है। ये देखिए कितना प्यारा बाजू लग रहा है ये। और इस वाले तरफ से आपने क्या करना है, जैसे हमने लिया हुआ है ये आगे का पल्ला, ये इस पल्ले से ऐसे पिन लगा देंगे। बहुत बड़ी पिन है, मुझे छोटी मिली नहीं, इसलिए मैंने ये लगा दी। हाँ तो पूरी आप गोल्ड की लग रही हो। ठीक है, तो ये लगा देना है। इससे आपका यहाँ पे इसको ऐसे रख लेना है, तो ये आपका पिछौड़ा कहीं नहीं जाने वाला। आप बिल्कुल ऐसे करके घूमिए या फिर डांस करिए। अभी गिर गई थी, स्पेस नहीं है ना। ये देखिए, ये देखिए। और ये है हमारे यहाँ की उत्तराखंड की धरोहर, उत्तराखंड में पहने जाने वाली पोंचियां, इनको बोलते हैं पोंचियां। और ये शादी पे पहनी जाती हैं, और ये 24 या 12 दानों की गछाई जाती है, आई थिंक सो। ठीक है, और ये गलोबंद तो सभी को आपको पता होगा, प्यारा सा चोकर होता है हमारे यहाँ का, इसको बोलते हैं गलोबंद। और ये वैसे जैसे आप फैंसी चोकर्स खरीदते हैं, है ना, उन सभी को मात देने वाला है। देखिए, और ये पहाड़ की प्यारी गढ़वाली नथ, ये गढ़वाली नथ है, कुमाऊनी है। मैं वैसे कुमाऊं से हूँ, लेकिन ये गढ़वाली नथ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये पहाड़ी लुक? जी हाँ, मैं पहाड़ से हूँ, उत्तराखंड से हूँ, तो पहाड़ी लुक और करवा चौथ के दिन तो करना बहुत जरूरी था। ये मेहंदी लगाई है मुझे, ये मेहंदी मैंने लगाई है, और ये मेहंदी लगाई है मुझे आयांश ने। देखो कितनी प्यारी लग रही है ना। और ये देखिए चूड़ियां, आज पूरा फुल्ली तैयार होकर के मैं बैठी हूँ। तो दोस्तों आज मैं यही कहना चाहूंगी कि आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका करवा चौथ इतना हंसी खुशी से बीते और किसी पे भी कोई मुसीबत ना आए, सबका व्रत जो है सफल रहे। तो आप सभी को फिर से बहुत बहुत बधाई करवा चौथ की, और बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। बिल्कुल तैयार होकर के, मैं तो बिल्कुल लेडीज के साथ हूँ, पूरा फुल ऑन तैयार। इसको मैं निकाल देती हूँ दोस्तों, मेरे से ना बोला नहीं जा रहा। मैंने आज स्पेशली करवा चौथ है, तो करवा चौथ के लिए मैंने कहा कुछ तो करना चाहिए, अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। दोस्तों अपनी संस्कृति, अपना कल्चर, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें फॉलो करना चाहिए। और एक प्यारा सा चोकर, मुझे आई लव द चोकर, मुझे बहुत पसंद है चोकर, और ये पोंछियां भी। तो अपना कल्चर हमें फॉलो करना चाहिए, अपना कल्चर समझना चाहिए, हमारा क्या कल्चर है, क्योंकि हम अपनी पीढ़ी को आगे अपना कल्चर ही देते हैं, अपनी संस्कृति देते हैं। तो हमें हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं होगा तो हमारी पीढ़ी को खाक ज्ञान रहने वाला है? नहीं रहने वाला है। अगर हमें ज्ञान रहेगा तभी हमारी पीढ़ी को आने वाली ज्ञान रहेगा। तो जैसे कि दोस्तों आज है करवा चौथ, आप सभी का व्रत होगा, पानी भी नहीं पीते, बहुत कठिन व्रत होता है, मुझे पता है। मुझे पता, मतलब ऐसे ही है, वैसे मैंने रखा नहीं है कभी, और ना ही मेरा है, आज ही व्रत है। तो जी हाँ, आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि व्रत नहीं है तो ये सब क्यों। तो हम मैरिड हैं और ये हमारा कल्चर है, हम कभी भी तैयार हो सकते हैं, कभी भी तैयार होकर के वीडियो बना सकते हैं, हमें बनाना चाहिए, अपना कल्चर फॉलो करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि करवा चौथ आप व्रत ही रख करके ही तैयार होना है, बिना व्रत रखे भी तैयार हो सकते हैं, बिना व्रत के भी मेहंदी लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब आप कहेंगे कि तो व्रत क्यों नहीं रखा? तो दोस्तों ऐसा है कि जितने भी कुमाऊनी और गढ़वाली हैं, आजकल सभी व्रत रख रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम ये क्यों रख रहे हैं, हम ये किस लिए रख रहे हैं, क्यों रख रहे हैं। तो मुझे पता है कि पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है, लेकिन मेरा इन सब में मानना नहीं है, पहले से ही नहीं है। क्योंकि ऐसा होता है कि लोग आपस में इतना लड़ते हैं, इतनी लड़ाइयां उनके आपस में होती हैं, और उस एक दिन वो करवा चौथ का व्रत रखते हैं। अरे भाई, जब तुम इतने ही लड़ रहे हो कि तुम्हें 7 जन्म तक वही पति चाहिए लड़ने वाला है। मुझे हंसी आती है कभी कभी। तो और प्रति की सुरक्षा के लिए होता है। तो मेरा ये मानना है, इंसान अपने दिन लिखवा करके आया है, वो सब कुछ जो होना है वो होके रहेगा, उसको कुछ कोई नहीं टाल सकता, चाहे आप कितना ही कुछ भी कर लीजिए। और मेरा ये मानना है कि हमारे जो कर्म होते हैं वही आप हमें आगे लेकर के चलते हैं, ना कि व्रत पूजा पाठ। मेरा इन सब में मानना बिल्कुल नहीं है। और रही बात व्रत की, इंजॉय करिए, खुशी से रहिए, जिसको लेना है लीजिए, मेरा उससे कोई वो नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, आपके पति को पसंद है वो कहते हैं रखिए रखिए। मेरे हस्बैंड तो ऐसा कुछ कहते नहीं है, तो मैं इसलिए रखती भी नहीं। तो इंजॉय करना चाहिए लाइफ को। वहीं पे मुझे ये चीज खटकती है, ये चीज अच्छी नहीं लगती है कि आप रात दिन कलेश रहता है घर में, रात दिन एक दूसरे से लड़ते हैं, और करवा चौथ में नहीं, मुझे तो ये वाली साड़ी चाहिए, मुझे इतने हजार की साड़ी चाहिए। शॉपिंग, इतना खर्चा होता है ना दोस्तों। दूसरा चीज ये है कि इतना ज्यादा इसमें खर्चा होता है, बहुत ज्यादा खर्चा होता है कि ये भी खरीदना होता है। मुझे इसका रिचुअल्स भी नहीं पता, सीरियसली। मैं शौकिया मैं शादी के पहले साल लेना चाहती थी, लेकिन मुझे रिचुअल्स ही नहीं पता थे। और आप ये जानते हैं कि मुझे रिचुअल्स क्यों नहीं पता थे? आप लोग को पता है? नहीं पता, मैं बताती हूँ। मुझे इसके रीति रिवाज और सारी चीजें कैसे होती इसलिए पता नहीं थी, ना कि क्योंकि मेरी ना कभी मम्मी ने ये व्रत रखा है
और ना ही मेरी सास ने कभी ये व्रत रखा है। तो आप लोग भी अपनी सास या अपनी मम्मी से पूछना क्या उन्होंने कभी ये व्रत रखा है, या अपनी दादी और नानी से आप लोगों ने कभी पूछा है क्या उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है? नहीं रखा, क्योंकि ये हमारा कल्चर है ही नहीं। करवा चौथ उत्तराखंड वालों का, उत्तराखंडियों का, मूल निवासियों का कल्चर ना कभी था, ना है, ना रहेगा, क्योंकि हमारे कल्चर में शामिल है ही नहीं। उत्तराखंड वालों को ये व्रत रखना ना रखना वैसे ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन हमारी संस्कृति नहीं है। हमारी संस्कृति पोछिया, गलोबंद, पिछौड़ा, नथ, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा पहनावा है। चोकर तो आज भी मेरी नानी डेली वेयर में पहनती है, सोने का। हाँ, और पोंचिया वगैरह तो मैंने देखा नहीं, लेकिन ये गलोबंद मैंने जरूर देखा है। डेली वेयर में वहां लेडीज पहनती हैं, जो बूढ़ी लेडीज है ना, उनको देखेंगे आप गले में जो आई थिंक विडो भी होती है, वो भी ब्लैक कलर में उनका ये डाला जाता है, और जो मैरिड होती है उनका रेड कलर में इसको गछाया जाता है। एक वेलवेट का सा ये वेलवेट कह लो या शनील का एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर ये गछाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा कल्चर है, ये मेरा कल्चर है, ये मेरा कुमाऊं का, उत्तराखंड का कल्चर है। गढ़वाल का कल्चर भी यही है, लगभग सेम ही है। तो करवा चौथ हमारा कल्चर नहीं है दोस्तों। लोग कहते हैं कि अरे तो क्या हो गया, रख लो तुम भी व्रत। क्यों, जरूरत क्या है, नीड क्या है? पति से ढंग से बात करिए, पति से लड़ाई झगड़ा मत करिए, दोनों पति पत्नी एक दूसरे की इज्जत करिए, रिस्पेक्ट करिए, वही व्रत है, वही करवा चौथ है। ठीक है, और तैयार तो हम कभी भी हो सकते हैं, कभी भी आप तैयार होइए और शॉपिंग करिए, खरीदिए, कभी भी खरीदिए। स्पेशली ये नहीं कि करवा चौथ है मुझे खरीद, अब बताओ घर में पैसा नहीं है और बीवी कह रही करवा चौथ है मुझे तो सामान चाहिए, ये कहाँ का तरीका हुआ? बस ये टीवी सीरियल्स और ये जो पिक्चरें हैं, ले जा, करवा चौथ, चांद निकल आया, है ना, इन सब का हमारे जीवन में इतना असर हुआ है दोस्तों, इतना असर हुआ है पिक्चरों का, सीरियल्स का, कि ये करवा चौथ घर घर में मनाया जाने लगा। तो ये करवा चौथ घर घर में मनाया जाने लगा। ये तो उत्तराखंड वालों से जरूर ये मैं कहना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपनी संस्कृति को तो समझिए कम से कम। आप हमेशा उत्तराखंड वाले जो हैं दूसरे के रीति रिवाज अपनाते हैं, लेकिन अपने क्यों भूल जाते हैं इतनी जल्दी, मुझे तो आज तक समझ में नहीं आया। हमारे रिवाज हैं चूड़ियां पहनना शादी में, ये देखिए चूड़ियां पहनना, मैंने आज तक चूड़ा नहीं पहना है, क्योंकि चूड़ा जो होता है हमारा कल्चर नहीं है। फिर से मैं कहूंगी, चूड़ा हमारा कल्चर नहीं है। चूड़ा जो होता है वो सीप का बना हुआ होता है, जो हमारे यहाँ विडोज पहनती है। हमारे यहाँ वो अच्छा नहीं माना जाता। हमारे यहाँ कांच, जो सुहागने होती है वो कांच की चूड़ियां पहनती, कांच की चूड़ियों में ही शादी होती है। आजकल तो बस भेड़ चाल चली है, नहीं भेड़ चाल चल रही है, हम भी उसके पीछे चलेंगे, लेकिन मुझे भेड़ चाल चलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना मैं लेना चाहती हूँ। हमारे पहाड़ियों को तो अपना ट्रेडिशनल फॉलो करने में इतनी शर्म आती है कि मुझे समझ में नहीं आता उन्हें क्यों इतनी शर्म आती है। वो उनको पहाड़ी बोलने में शर्म आती है, तो आपको खुद बोलने में शर्म आती है, तो आप अपने बच्चों को क्या खाक सिखाएंगे? आपको अपने कल्चर के बारे में पता नहीं, आप अपने बच्चों को क्या खाक अपना कल्चर देंगे, अपनी संस्कृति देंगे? पहले खुद अपनी संस्कृति को समझिए। हमारी संस्कृति ये है, जो मैं आज ये पहन के बैठी हूँ ये है, और हमारी संस्कृति है हमारे जो देवी देवता हैं उनका जागर लगाना, ये हमारी संस्कृति है। और आजकल मैं ये भी देख रही हूँ कि क्या कहते हैं, बहुत सारी औरतें इंस्टाग्राम वगैरह में भी रील्स तो बना रही है, और की कुरान वहाँ इंस्टाग्राम में की कुरान राधे राधे जी, यस कुरान है, जब जाला ने पहाड़, जब जाला पहाड़ वहां लगाला जागर, हे परमेश्वरो हे नारायणो यस कॉलावा जावेर, ठीक छू ने। तो अपूर्ण भाषा याद धरो, अपू संस्कृति का ध्यान में धरो। हमारा संस्कृति, हमारा इष्ट छन, हमारा जो गोलजू महाराज छन, हमारे घर में जो जो देवा थन, वो हमारा संस्कृति छू। ये राधे राधे, जय गुरु जी, हाँ गुरु जी, यस गुरु जी, उस गुरु जी ये गुरु जी सुरु जी सब ये रह जा। जब लागल जागर ने, जब आंगमा आल जबत, तब तुम इनका पत्ता लागल तस हूँ गवेर, ठीक हो ना। तो आपको संस्कृति को समझो दोस्तों, अपनी जो संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो रीति रिवाज है, हमारी जो रस्में हैं, उनको समझिए। हाँ, करवा चौथ उत्तराखंड का रिवाज, उत्तराखंड की संस्कृति नहीं है। मैं तो जो वो फैमिलीज जिस घर में दो दो बीवियां है एक पति की, क्या वो दोनों बीवियां हर जन्म वही पति
वही पति चाहती है, उसी पति के लिए व्रत रख रही है कि हर जन्म मुझे यही पति मिले जो मुझे हर जन्म धोखा दे। हर जन्म में दूसरी बीवी लाए, ठीक है, और वो दूसरी बीवी भी व्रत रखती है उसके लिए, तो उन दोनों बीवियों को क्या वही एकलौता पति चाहिए हर जन्म में? कई लेडीज ऐसी हैं, ऐसी ऐसी औरतें हैं, अपने पति की इतनी बुराइयां करती है, इतनी बुराइयां वो करती है ना, मेरा पति ऐसा है, मेरा पति वैसा। अब कईयों के पति ऐसे होते भी हैं, बाहर उनके अफेयर चल रहे होते हैं, बीवी घर में करवा चौथ का व्रत रख के बैठी रहती है। अरे और तो तुम्हें वही पति चाहिए, तुम्हें धोखा देने वाला है? सातों जन्म उसी पति के साथ रहना चाहती हो क्या? हमारा काम है अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना। जितने कुमाऊं की मेरी बहनें हैं और गढ़वाल की, जौनसार की, पूरे उत्तराखंड की, उनसे यही कहूंगी, प्लीज अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाइए, दूसरे की संस्कृति को लेकर के अपने घर में मत आइए, ठीक है? अपने देवी देवता, अपनी संस्कृति, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि, बस मैं यही कहना चाहूंगी आपसे।